दोस्तों, पता तो करिए कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अमीर बनने से रोकती हैं। जो भी कारण मिलेंगे उसमें से सबसे बड़ा और मूल कारण शायद अज्ञान हो सकता है, क्योंकि सबसे पहले इंसान किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उस ज्ञान से विद्या या कहो कौशल्य बढ़ाता है, और उसी कौशल्य जिसे स्किल कहते हैं उससे काम करके परफॉर्मेंस करके धन अर्जित करता है, पैसे मिलते हैं। आप जो भी पैसे आज कमा रहे हैं उसके लिए भूतकाल में आपने उसके बारे में जानना शुरू किया होगा, और फिर उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, सीखते हुए, नया नया जानते हुए, उसके साथ अपडेट रह के आगे बढ़े होंगे। अरे कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि अपने बॉस या सीनियर भी उनको पूछते होंगे कि भाई इसमें ये कैसे होता है या इसमें क्या करना होता है। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान और नॉलेज की वजह से ही इंसान की वैल्यू बढ़ती है और सच्चे मान सम्मान का हकदार हो जाता है। कुछ लोग तो इंटरव्यू भी लेते हैं ये जानने के लिए कि आप कैसे आगे बढ़ें। तो उसी तरह पता करिए कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जिससे आप अमीर बन सकते हैं। उसके साथ साथ ये भी पता करिए कि खुद में ऐसे कौन से दुर्गुण हैं जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। तो उन दुर्गुणों को, उन कमज़ोरियों को हटाइए। जिस तरह पत्थर को तराश कर बिन जरूरी भाग को निकाला जाता है तभी अच्छी मूर्ति बनती है, उसी तरह मन के दुर्गुणों को निकालेंगे तो कुछ अच्छे आकार के सुविचार उभरेंगे, और वही अच्छे और पॉजिटिव विचारों के ट्रैक पर या कहो पटरी के ऊपर जिंदगी की गाड़ी और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ेगी। ऐसा मत सोचिए कि मुझे तो सिर्फ ये एक ही काम आता है, दूसरा नहीं। तो भाई ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है। याद करिए अपने बचपन में या टीनेज में जो आप सीखना चाहते थे, जिसमें आपका इंटरेस्ट था पर सीख नहीं पाए थे, तो अब उनके बारे में जानना शुरू कीजिए। देखिए आज इंटरनेट और फ़ोन से कुछ भी जानना हो तो बड़ी आसानी रहती है, और कई लोग अपनी स्किल बढ़ाकर नया नया सीख कर आगे बढ़ते रहते हैं। हम भी पाई नेटवर्क के कुछ नए अपडेट के साथ पाई की चर्चा आगे बढ़ाएंगे, पर पहले आपका वेलकम। वाह। इस पोस्ट में पाई का लेटेस्ट न्यूज़ मिला है। यहाँ लिखा है केवाईसी में सुधार हो रहा है, और आज एक ही दिन में 3 मिलियन से अधिक पायोनियर को केवाईसी पास करके आगे बढ़ाया है। सस्पेंडेड केवाईसी का रिव्यू करके उसे मिननेट में मूव कर दिया गया है। मास केवाईसी की प्रक्रिया पर भी काम चालू है। मिननेट वॉलेट में पाई की ट्रांसफ़र की स्पीड पर भी कुछ प्रॉब्लम्स दूर करके सुधारना का काम किया गया है। जिनका केवाईसी नहीं हुआ या फिर पेंडिंग है, ऐसे कई लोग बार बार कमेंट करते करते थक गए हैं। वो शायद यही सोच रहे होंगे कि मेरे मेटा मित्र भाई, तुम तो यही रिप्लाई देते हो कि कृपया धैर्य रखें, धैर्य रखें, पर इनकी तरह हमारी भी पूरी ज़िंदगी सिर्फ केवाईसी के स्टेप में ही ना चली जाए, तो इसका भी कुछ ख्याल रखियो। तो प्यारे पायोनियर मित्रों, मेटा मित्र की तो यही प्रार्थना रहेगी कि भगवान सबको तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र प्रदान करें, और आगे एक ही चीज़ कहनी है कि कृपया धैर्य रखें। अभी समय नहीं आया है। अभी तो पाई के केवाईसी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जिनके केवाईसी पेंडिंग थे या कहीं अटक गए थे उन सबको बाहर निकालने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ है, ऐसा इस मैसेज से कह सकते हैं। कई लोगों को ये मैसेज देखने को मिलेगा और केवाईसी के छठे स्टेप के आगे ग्रीन टिक मार्क भी लग जाएगा, तो वो लोग आगे वैलिडेटर बनना हो तो बन सकते हैं। हालांकि वैलिडेटर बनना कंपलसरी नहीं है, यानी केवाईसी पास करने के बाद अगर आप वैलिडेटर नहीं भी बनते तो भी चलता है। आगे देखते हैं। अभी थोड़े दिन पहले पाई नेटवर्क के हेड डॉक्टर निकोलस जी का पर्सनल इंटरव्यू का वीडियो देखा गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक की ब्लॉकचेन की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पाई का माइग्रेशन हुआ है, और मिलियन से ज़्यादा लोगों का पाई की केवाईसी सिस्टम से वैलिडेशन हुआ है। आगे उन्होंने ये भी बताया है कि पाई के साथ जुड़ने वाले लोगों को 3 प्रकार की कैटेगरी में रखा है: पायोनियर, डेवलपर और पाई के उपयोगकर्ता। जो पायोनियर है वो पाई जनरेट करता है। डेवलपर्स वो है जो पाई की मोबाइल ऐप बनाते हैं और भविष्य में कई सारी ऐप बनाएंगे। और तीसरी कैटेगरी है उपयोगकर्ता, यानी पाई करेंसी का उपयोग करके उससे लेन देन करने वाले, या कहो पाई की ऐप जैसे कि ब्राउज़र, वॉलेट या थर्ड पार्टी ऐप के उपयोगकर्ता। तो इन तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए पाई की टेक्नोलॉजी को बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया है, यानी समझने में आसान, नया डेवलपमेंट करने में आसान और हर रोज़ उपयोग करने में भी आसान। और सभी पायोनियर जानते हैं कि सिर्फ एक टैप करने से पाई को जनरेट कर सकते हैं, और वॉलेट भी उपयोग करने में इतना सरल है कि आसानी से पाई की लेन देन होती है, और हमने कई पोस्ट इसके बारे में देखी भी है। आगे कहा है किसी भी क्रिप्टो करेंसी को इकोसिस्टम में सफलता मिलना उसकी बड़ी कम्युनिटी पर निर्भर करता है। बिटकॉइन ने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी का अस्तित्व हो सकता है और डिसेंट्रलाइज्ड बैंक भी हो सकती है, पर एनर्जी के मामले में और स्पीड के मामले में, या कहो मोबाइल से आसान ट्रांजैक्शन के मामले में, वो पीछे रह गया है।
उसको बनाने की टेक्नोलॉजी को आम इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए किसी भी क्रिप्टो को अगर दुनिया में रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने वालों तक आसानी से पहुंचना है तो वो मोबाइल फ़ोन से पहुंच सकता है, पर उसके लिए उस क्रिप्टो को आसान बनना होगा और यही मोबाइल क्रिप्टो भविष्य में आगे बढ़ेगा। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा है कि यूज़र को कैसे पता चलेगा कि पाई आसान है और भरोसेमंद है। तो कहा है कि पाई के 2 लेयर हैं। पहला है मोबाइल फ़ोन से पाई को टोकन के स्वरूप में बनाकर संचित करके रखा जाता है, और दूसरा लेयर है उस पाई टोकन्स को मेननेट में माइग्रेशन करवा के ब्लॉकचेन पर लाया जाता है। अब तक तकरीबन 2.5 मिलियन पायोनियर्स के पाई टोकन्स का माइग्रेशन हुआ है। मेननेट ब्लॉकचेन में माइग्रेशन करने के लिए पायोनियर्स को KYC करवाना पड़ेगा और एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट भी जनरेट करके उसके पासफ्रेज याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि उस वॉलेट का एक्सेस किसी के पास नहीं होगा। सिर्फ वो यूज़र या पायोनियर जिसके पास उसकी चाबी जैसा पासफ्रेज है वही उसका मालिक होगा। खास बात यह है कि उस वॉलेट को तोड़ने के लिए किसी हैकर को 100 साल लग जाएंगे। इतना कठिन और मुश्किल कार्य है। तो इसीलिए अपने उस पासफ्रेज बहुत ही संभाल कर रखने हैं जिस वॉलेट में आपके पाई है। आगे कहा है पाई के बारे में एक अच्छी बात यह भी है कि यूज़र सिर्फ पाई ब्राउज़र से इसकी पूरी इकोसिस्टम को एक्सेस कर सकता है। सभी एप्लीकेशन इस एक ब्राउज़र में चलती है और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर पाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पाई ब्राउज़र में कोई गेम खेल रहे हैं तो उस गेम में आगे बढ़ने के लिए या कहो कुछ एक्स्ट्रा पावर लेने के लिए आपको पाई कॉइन का पेमेंट करना है, तो वहीं पर पाई वॉलेट भी खुल जाएगा और उसमें से सीधा पाई का पेमेंट करके आगे बढ़ सकेंगे। तो बिना ब्रेक के या पेमेंट के लिए कोई दूसरी ऐप खोले बिना यूज़र ये सीमलेस अनुभव कर सकता है। इस तरह सभी एप्लीकेशन इस पाई ब्राउज़र में इंटरकनेक्टेड होती है। अगला प्रश्न पूछा था कि आपने 35 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कैसे जोड़ा। तो इस पर डॉक्टर निकोलस जी ने कहा है कि हमने जोड़ा नहीं है, पर इसकी कुछ अच्छी वजह है जिनसे लोग पाई नेटवर्क से जुड़ते हैं। पाई नेटवर्क ने क्रिप्टो की सच्ची उपयोगिता बनाने का प्रयत्न किया है, सबके लिए सुरक्षित इकोसिस्टम बनाई है। इसका इंटरफेस सरल है और पाई का माइनिंग करना आसान है। इसमें कोई आर्थिक अवरोध या रुकावटें नहीं रखी है। कोई भी बिना इन्वेस्टमेंट किए इसमें ज्वाइन हो सकता है। उपयोग करने में आसान है, आगे डेवलपमेंट करने में भी आसान है। फिर पूछा है पाई नेटवर्क का टारगेट ऑडियंस क्या है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में कहा है कि हम पाई नेटवर्क को सिर्फ क्रिप्टो के लिए उत्साही लोगों तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं, पर उन सभी आम इंसानों तक पहुंचना चाहते हैं जो अपनी जिंदगी में आसानी से क्रिप्टो का उपयोग कर सके। पाई नेटवर्क के ऑडियंस में बच्चे और बुजुर्ग माता पिता भी शामिल हो सकते हैं। आगे कहा है क्रिप्टो के मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो एकदम जल्दी से ध्यान खींचने में माहिर हैं और जल्दी से रिजल्ट देने का दावा करते हैं, पर वे भी धीरे धीरे गुम हो जाते हैं। पाई नेटवर्क ने स्टेप बाय स्टेप अपना काम दिखाया है। अभी एनक्लोज्ड मेननेट पीरियड चल रहा है जिसमें हमारा खुद का बनाया हुआ KYC सॉल्यूशन काम कर रहा है, और उसके साथ डेवलपर्स को भी अपनी अपनी एप्लीकेशन का टेस्टिंग करने का मौका मिलेगा जिसमें बाहर का कोई अवरोध या कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और जाहिर सी बात है कि उससे वो भी शांति से अपना काम बिना कोई प्रेशर के या कहो दूसरी ब्लॉकचेन या प्रोग्राम के डिस्टर्बेंस के बिना अच्छी तरह पूर्ण कर सकेंगे। आखिरी प्रश्न बहुत काम का है जिसमें पूछा है अब पाई नेटवर्क क्या करने वाला है। तो इस पर डॉक्टर निकोलस जी ने कहा है कि अभी लार्जेस्ट ब्लॉकचेन माइग्रेशन का एनक्लोज्ड मेननेट पीरियड चालू रहेगा जिसमें KYC को कंप्लीट करना है। अभी इस वीकेंड में हम 3 स्कूलों में बर्कले, हार्वर्ड एंड कर्नल, इन 3 स्कूलों में हो रहे हैकेथॉन का हिस्सा होंगे जिसमें स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर अपने आइडिया शेयर करते हैं और कुछ नई एप्लीकेशन बनाते हैं जो भविष्य में उपयोगी होगी। दूसरा कि पाई नेटवर्क के ब्राउज़र में ब्रेनस्टॉर्म सेक्शन में लोगों के दिए हुए तकरीबन 10,000 आइडिया पड़े हैं जिन पर हम कुछ काम के आइडिया पर भी काम कर रहे हैं। पाई की खुद की इंटरनल ट्रांसलेशन ऐप है जो दुनिया की अलग अलग भाषाओं में भाषांतर करती है, जिससे लोग पाई ऐप को आसानी से समझते हैं और उससे स्टेप क्लियर करते हैं। तो यह इंटरनल ट्रांजैक्शन का ऐप का एडवांस लेवल पर काम हो रहा है जिससे कि दूसरे एप्लीकेशन डेवलपर अपनी ऐप आसानी से बना सकेंगे और पाई नेटवर्क इकोसिस्टम में उसका टेस्टिंग कर सकेंगे। तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट चल रहा है। दोस्तों, इससे हम ये धारणा कर सकते हैं कि अभी ओपन मेननेट लाने में पाई नेटवर्क जल्दबाजी नहीं करेगा जब तक कि उसके इस एनक्लोज मेननेट वाले पीरियड में मजबूत इकोसिस्टम डेवलप हो जाए और थर्ड पार्टी डेवलपर भी अपनी अपनी यूटिलिटी ऐप का सही तरीके से आगे कहा उस तरह बिना कोई बाहरी डिस्टर्बेंस के टेस्टिंग कर सकें। इन सारी यूटिलिटी ऐप में सिर्फ पाई नेटवर्क के पायोनियर्स के साथ सहकार से ही ये काम संभव हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से कई व्यूअर्स को लगता होगा कि पाई में कुछ नया नहीं हो रहा है,
तो उनको बता दें कि पाई की बहुत सारी यूटिलिटी ऐप अब धीरे धीरे देखने को मिल रही हैं। आइए कुछ झलक देखते हैं। पाई से अलग अलग ऑनलाइन वेबसाइट पर कितने ट्रेड होते हैं और कितने पाई का बिजनेस होता है वो इस वेबसाइट से देख सकते हैं, जिसका नाम है paiiq.network। इसके होम पेज पर पाई के कितने अकाउंट से टोटल कितने पाई की खरीदारी हुई वो दिखता है। यहाँ शॉप्स मेनू में 3 मॉल के डेटा अभी देख सकते हैं। पाई चैन मॉल पर क्लिक करके इसका डाटा देख सकते हैं कि कौन से दिन कितने ट्रेड हुए और कितने पाई का बिजनेस हुआ। उसी तरह बाकी 2 ऑनलाइन वेबसाइट का डाटा भी दिखेगा। यहाँ चार्ट मेनू में टॉप 10 एक्टिव वॉलेट से वो 10 वेबसाइट दिखेगी जिसमें पाई से ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस हुआ है। सबसे ज़्यादा पाई चेन मॉल वेबसाइट पर पाई से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यहाँ इसका वॉलेट एड्रेस भी दिखेगा। उसी तरह कितने वॉलेट का माइग्रेशन हुआ वो भी यहाँ देख सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स पाई ने अप्रूव किए हैं और कुछ अभी पेंडिंग है। यह paiorg.io है जो ऑनलाइन डायरेक्टरी या बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है। ये दूसरी पाइस्क्रो है जो 2 लोगों के बीच पाई से लेन देन होती है उसके बीच इंटरमीडियरी यानी मध्यस्थी का काम करती है। ये 314159u.com जो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बन रही है उस पर भी काम चालू है। ये एक और भी है expresspie.com पाई से ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए। और ये डोरिस यीन की DZ इंटरनेशनल की लिंक है जहां बेचने वालों ने कुछ कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए रखे हैं जो कोई भी खरीद सकता है जब तक कि पाई से ऑनलाइन शॉपिंग शुरू नहीं हो जाता। पर ये सभी वेबसाइट को अभी पाई ने अप्रूवल नहीं दिया है। ये उसके डेवलपर्स पोर्टल पर अभी बन रही हैं, पर भविष्य में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप आएंगी जिसमें पाई से कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज मिलेगी। इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ शांति से पाई बनाते रहें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को भविष्य में पैसों की कोई तकलीफ ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी बिना कोई फाइनेंशियल बर्डन के आसानी से गुजरे, तो आपके मोबाइल के साथ साथ अपने बच्चों के मोबाइल में भी ये पाई नेटवर्क इंस्टॉल करके पाई जनरेट कर सकते हैं। ये पाई फ्री में बिना इन्वेस्टमेंट किए मोबाइल में जनरेट हो रहे हैं। कैसे इंस्टॉल करना है और इसमें कैसे आगे बढ़ना है उसके सारे स्टेप्स इस मेटामित्र चैनल पर पाई के प्लेलिस्ट में वीडियो में दिखाए हैं। तो अभी भी मोबाइल में फ्री में पाई बनाने का अच्छा मौका नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि ये भी बाद में दोबारा मौका नहीं देगा। इसलिए बाकी सब चिंता और टेंशन बाद में, पहले पाई हाथ में। तो चिंता और टेंशन भगाने के लिए नया नया सीखते रहें, जानते रहें और मस्त रहें। मेटामित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटामित्र। जय हिंद, जय भारत।